सन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। हे भारत, धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के बीच में उस शोकमग्न अर्जुन को भगवान ऋषिकेश ने हंसते हुए से यह वचन कहे। भगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वम् प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। श्री भगवान ने कहा, अशोच्यान, जिनके लिए शोक करना उचित नहीं है, उनके लिए तुम शोक करते हो और ज्ञानियों के से वचनों को कहते हो, परंतु ज्ञानी पुरुष मृत, गतासून और जीवित, अगतासून, दोनों के लिए शोक नहीं करते हैं। तत्त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। वास्तव में न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था अथवा तुम नहीं थे अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। हीनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यते। जैसे इस देह में देही जीवात्मा की कुमार, युवा और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही उसको अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। धीर पुरुष इसमें मोहित नहीं होता है। स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्याः सांस्थितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, शीत और उष्ण और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग का प्रारंभ और अंत होता है, वे अनित्य हैं, इसलिए हे भारत, उनको तुम सहन करो। पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सुमृतत्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख और सुख में समान भाव से रहने वाले जिस धीर पुरुष को ये व्यथित नहीं कर सकते हैं, वह अमृतत्व मोक्ष का अधिकारी होता है। असतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः स्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। असत वस्तु का तो अस्तित्व नहीं है और सत का कभी अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वदर्शी ज्ञानी पुरुषों के द्वारा देखा गया है। विनाशितु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। उस वस्तु को तुम अविनाशी जानो, जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। इस अव्यय का नाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। भवन्त इमे देहाः नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। इस नाशरहित अप्रमेय नित्य देही आत्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं, इसलिए हे भारत, तुम युद्ध करो। एनं वेत्ति हन्तारम् यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसको मरा समझता है, वे दोनों ही नहीं जानते हैं, क्योंकि यह आत्मा न मरता है और न मारा जाता है। नायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे।
यह आत्मा किसी काल में भी न जन्मता है और न मरता है और न यह एक बार होकर फिर अभावरूप होने वाला है। यह आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कङ्घातयति। हे पार्थ, जो पुरुष इस आत्मा को अविनाशी, नित्य और अव्यय स्वरूप जानता है, वह कैसे किसको मरवाएगा और कैसे किसको मारेगा। तांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य जीर्ण वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही देही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है।